हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम्प। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रोड मैप टू आईआईटी इसके बारे में। यार आंसर की आ गई है, तुम्हारी रिस्पॉन्स शीट आ गई है, तुमने रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज से अपने अपने नंबर्स मैच करा लिए हैं। अब दिक्कत इस बात की है लोगों को कि एडवांस की तैयारी सर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा क्वालिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट विल बी नोइंग इन कमिंग डेज। हमें 2-4 दिन में उसके बारे में पता लग जाएगा। 20 तारीख को ऑफिशियली रिजल्ट आना, उससे पहले ही आने की उम्मीद है। ठीक है। तो हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमें जेई की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो यार, मेरा सजेशन तुमसे ये है, तुमने रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और वो सारे सही होंगे, मैं ऐसा मान लेता हूँ। तो उन्होंने तुमने लगभग लगभग कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता कर लिया है। अगर तुमने ये पता कर लिया है कि कट ऑफ लगभग लगभग क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही होता है कि अगर तुम एडवांस के लिए अपने आप को फोकस करोगे तो छोटे छोटे एग्जाम्स के केवल मॉक टेस्ट देने से काम चल जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुम एडवांस के लिए फोकस नहीं करोगे और छोटे छोटे एग्जाम्स को फोकस करोगे तो एडवांस क्वालिफाई नहीं होगा। एडवांस क्वालिफाई करने के लिए मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं कि बहुत मेहनत लगेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। और तुम्हारे पास जो अगर ड्रॉपर हो, लास्ट अटेम्प्ट हो, तो यार कम से कम अपनी जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सेलेक्ट होगे या नहीं होगे। पैसिमिस्टिक होने से कोई फायदा नहीं, इस टाइम तो ऑप्टिमिस्टिक होने से ही फायदा है कि अपने जीवन भर तुम याद रखोगे कि तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम था, तुम्हारा क्वालिफाई भी होने वाला था या हो गया था, या परसेंटाइल कम थी या ज्यादा थी, लेकिन तुमने पूरे एफर्ट नहीं मारे। अगर शायद मारे होते तो तुम्हें ये दिल में दर्द नहीं होता कि हमने एफर्ट नहीं मारे इसलिए जेई नहीं जा पाए, आईआईटी नहीं जा पाए। तो आईआईटी जाने के लिए एफर्ट मारना बहुत जरूरी है रादर देन सेलेक्ट होने से। सब लोग कमेंट करके बताना क्या मेरी इस बात से सब लोग सरोकार रखते हो कि सर एफर्ट मारना बहुत जरूरी है, सिलेक्शन उतना जरूरी है नहीं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे लिए तो वो सारे लोग वैसे भी चीता हैं जिन्होंने ये तय किया कि वो तैयारी करेंगे, एडवांस की नहीं, जिन्होंने जेई की तैयारी के लिए सोचा, जिन्होंने ये सोचा कि वो अपना सब कुछ समय यूट्यूब और मतलब इंस्टाग्राम और बाकी सारी कुछ चीज़ों को छोड़ छाड़ के, सोशल मीडिया से कट करके, स्कूल ना जाके डमी स्कूल लेके, बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट कम करके अपना सारा डेडिकेटेड समय जेई को देंगे। और उसके बाद अगर नहीं सेलेक्ट हो रहा चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना साथ में तुम्हारे, मैं हूं तुम्हारे साथ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा तब भी कुछ होगा। लेकिन अगर तुम्हारा क्वालिफिकेशन हो रहा है और एडवांस के लिए तुम एफर्ट नहीं लगाओगे तो यू विल रिग्रेट फॉर योर लाइफ टाइम। ये मैं सच बता रहा हूं, जब तुम बड़े हो जाओगे 20 साल बाद मेरी बात तुम्हें याद आएगी कि सर ने कहा था कि यार मौका था, और शायद मेरे पास मौका था, मैं 15-16 घंटे दिन के पढ़ सकता था। मैं अनरियलिस्टिक बात नहीं कर रहा कि भाई, मैंने लोगों को देखा है जो 14 घंटे आराम से पढ़ लेते हैं, तो 14 घंटे तो पढ़ना बनता ही है ना। तो अगर तुम 14 घंटे पढ़ सकते हो तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। गिव इट ए शॉट, देखा जाएगा यार क्या होगा नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज तो इन एनी केस मिल ही जाएंगे ना, बीटेक ही करना है तो। आईआईटी है, आईआईटी के साथ आइजर्स भी हैं, तो वहाँ पे भी जाया जा सकता है, काफ़ी कुछ है। तो हम लोग जो करने वाले हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं ये मान के कि हम लोग इंथू वाले लोग हैं, और कम परसेंटाइल आने से मतलब कि अगर हम मान लें 94 परसेंटाइल के ऊपर जो भी हैं वो सारे लोग एडवांस देंगे और फुल इंथू में देंगे। कितना अच्छा सिनेरियो होगा कि 2 लाख के 2 लाख बच्चे एडवांस प्रिपेयर करके पहुंचे। सेलेक्ट तो सबको पता है कि कुछ 20,000 ही होंगे, लेकिन तैयारी का लेवल जब होगा ना तो तुम उस रेस में दौड़ चुके हो जो बाकियों से तुम बहुत आगे निकल गए हो। ठीक। तो उसे कैसे कंपनसेट करना और कैसे उसकी तैयारी करनी है, अगर हम उसकी बात करें तो मेरा सिंपल कहना यह है कि यार कि भाई प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है। अब बात सुनना कि हम लोग कैसे करेंगे। हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज करने वाले हैं। कल यार मेडिकल रीजंस की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, हम लोग मंडे से इस काम को शुरू करेंगे और मंडे वाले टॉपिक से ही शुरू करेंगे। मंडे वाले टॉपिक से अगर हम शुरू करेंगे इसे, तो मंडे को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के पीवाईक्यू करने वाले हैं 11 बजे बिल्कुल शार्प हम लोग करेंगे। ट्यूसडे को हमने उन्हें कल वाली क्लास शिफ्ट कर दी है तो वो ट्यूसडे को हो जाएगी, तो वो बैकलॉग नहीं बनने देंगे। और इस सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट जाता हूँ। टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास होगा और इन्हें बढ़िया से करेंगे मेरे साथ पीवाईक्यू। कम से कम यार मेरे साथ 2-2.5 घंटे में हम लोग सारे पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। 2006 से लेके कब तक के हैं ये, 2006 से लेके हम लोगों ने टारगेट लिया है कि 2023 तक के करेंगे, 22 या 23 तक के। और जो नहीं कर रहे हैं 2425 के, वो इसलिए क्योंकि तुम कम से कम 4 मॉक एक्चुअल एडवांस के लिख सको।
अगर तुमने सवाल पहले से देख लिए तो उनका मॉक लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, वो तुम्हें करेक्ट फिगर नहीं देंगे, तो इसलिए 2 साल के पेपर तुम्हारे लिए छोड़ दिए, ठीक है। अब हम लोग इस प्रोसेस में चलेंगे, तो मेरे साथ सारे लोग कमेंट करके बताना कि सर, कितने लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि सर हम लोग लाइव अटेंड करना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, चाहे मेरा पेड कोर्स हो या फिर हम लोग रिकॉर्डेड सेशंस कर रहे हो, लाइव सेशंस कर रहे हो यूट्यूब पे, आप लाइव आओ, डिस्कस करो, चैट में क्वेश्चन पूछोगे और रिलेवेंट क्वेश्चन होगा, बिना स्पैम करे, तो मैं आंसर करूंगा ही करूंगा। ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, लेकिन हम लोग करेंगे, तुम दोबारा लिख देना अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं एड्रेस करूंगा तुम्हारा। अगर जेन्युइन डाउट है तो वी विल एड्रेस दैट एंड विल डिस्कस दैट। तो मैं चाहता हूं कि एक कोई बच्चा कमेंट करे कि सर मैं आ रहा हूं लाइव में, और तुम लोग उस पर प्लस लिखो कि हाँ सर हम लोग आएंगे लाइव में। हम लोग कम से कम 50-100 लोग होंगे लाइव में, लगातार 2 घंटे बने रहेंगे और अच्छे से चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, यानी केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अब समस्या ये आती है कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है कि सर ये तो आप पीवाई क्यों कराओगे, हम इसकी थ्योरी कहाँ से करें। तो तुम्हारे लिए, अगर तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो तुम्हारे लिए एक मैंने ये पूरा पेज बना दिया है। अब इस पेज में क्या क्या है, ये मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि इसमें क्या है, कि इसमें मोल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक है इसमें, और तुम्हें इसमें ये टिक करना कि सर हमने पीवाईक्यू लाइव सेशन अटेंड कर लिया, और ये लिखा हुआ है एटीएस का लाइव, एटीएस फ्रॉम फाइनल लैब, जो अपन प्राइम फाइनल लैब कर रहे हैं। अगर जो लोग कोर्स लेना चाह रहे हैं भैया ले लो, नहीं लेना चाह रहे मत लो, मेरे को कोई लोड नहीं है उसका। लेकिन हम लोग एटीएस फ्रॉम फाइनल लैब जो कर रहे हैं, एटीएस मतलब है एडवांस ट्यूटोरियल शीट्स, ठीक है। अगर तुम इतना लगाओगे तो मैं इंश्योर करता हूं तुम्हें तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी। इन एटीएस के सारे वीडियो सॉल्यूशंस कोर्स में अपलोडेड होंगे। इनके अलावा पीवाईक्यू एटीएस के अलावा हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन डेली लाइव कर रहे हैं, उसका भी शेड्यूल सेम ही है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जैसे मैंने देखा प्लेलिस्ट में नहीं है, तो हम उसे अपलोड कर देंगे, मैं उसे मतलब पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जीओसी आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, एल्काइड, अल्कोहल ईथर, तो मैं जिस क्लास का भी तुम्हें क्या करवाऊंगा, पीवाईक्यू सेशन कराऊंगा, उसका तुम्हें ये वीडियो देखना है। अगर तुम सवेरे उठ के भी 7 बजे से 8 बजे से ये वीडियो देखोगे तो 10 बजे तक वीडियो, कोई भी वीडियो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का कोई वीडियो नहीं है ये। तो 2 घंटे ये वीडियो देखो, 1 घंटे ब्रेक लेके दिमाग में प्रोसेस कर लो, नोट्स रिवाइज कर लो, और 11 बजे मेरे साथ आके पीवाईक्यू करो। और इस चेकलिस्ट को टिक जरूर करना कि हाँ सर ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अगर तुमने इसमें से 70% चेकलिस्ट भी पूरी कर ली, कंप्लीट कर ली, तो तुम्हारे नंबर 120 का 70% कितना होता भैया, जोड़ लो जरा, ऑलमोस्ट 84 नंबर, या मैं कहता हूं 70 to 80 नंबर आराम से एडवांस में केवल और केवल हम लोग केमिस्ट्री में ला सकते हैं। ये मेरा कमिटमेंट है तुम्हारे साथ, प्रॉमिस है। तुम इतना फॉलो करके तो देखो। और यार अगर फॉलो नहीं करना चाहते तो लीव द चैनल, बिल्कुल मत करो फॉलो, लेकिन अगर करना चाहते हो तो रिलीजियसली फॉलो करना। हौच पौच करने से नहीं होता कि सर आपसे नहीं, हम उस बैच का वो देख लें, इस बैच का यहाँ से वो देख लें, फिर पीवाईक्यू आपके साथ कर ले, तो फिर मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट में तुम्हें हो सकता है दिक्कत आए। तुम इससे करो, ये मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है। और हर चैप्टर का है, केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बच रहा है, ये मेरे पास काम है, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसे मैं अपलोड कर दूंगा, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर अध्याय और निश्चय में करा हुआ है, वहां से भी तुम केवल देख लोगे, सरल चैप्टर है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट में आएगा, उससे पहले मैं इसे डिस्कस कर दूंगा। तो एक एक करके ब्लॉक कंप्लीट करेंगे हम लोग, और इन्हें कंप्लीट कर रहे हैं, ये प्रायोरिटी वाइज दे रखे हैं। अगर तुम 3rd ब्लॉक तक भी कंप्लीट कर लोगे, टिल यहां तक भी कंप्लीट कर लोगे, ये 3-4 चैप्टर अगर तुमसे नहीं भी हुए, सॉलिड स्टेट नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, मान लो है ना, सरफेस केमिस्ट्री नहीं हुआ, तब भी तुम 70% सिलेबस आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक के पेपर, एडवांस के पेपर में ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा आती है, ठीक है ना। तो सब लोग कमेंट करके ये बताना कि सर हम लोग आप लोगों के साथ पीवाईक्यू करना चाहते हैं। एटीएस भाई मतलब उसके वीडियो सॉल्यूशंस हैं, पीडीएफ मिल रही है सबको, और लोग उससे काफी अच्छे सवाल हैं उन्हें कर रहे हैं। और हम लोग लाइव सेशंस में भी हैं, काफी हम लोग अच्छे सवाल लगा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, लोग डाउट पूछ रहे हैं। क्लास का टाइमिंग 6:30 to 8 है, ठीक है, फिक्स है सबके लिए, और आराम से उस बैच को लिया जा सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जरूरत तुम्हें लग रही है लेने की तो तभी लेना, नहीं तो अदरवाइज मत लेना। अगर लाइव आ सकते हो तभी लो। रिकॉर्डेड सेशंस देखने के लिए बहुत कुछ यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है, पहले से उसी को देख लो, वही उसी से काम हो जाएगा, पैसे बर्बाद मत करो यार, है ना। तो ये हम लोग करने वाले हैं, ये मेरे ब्लॉग की स्ट्रेटेजी है। और स्ट्रेटेजी का सिंपल तरीका ये है कि तुम मेरे साथ पीवाईक्यू वाली लिस्ट को फॉलो करो, वही ब्लॉक्स फॉलो करते चलो, और हम लोग वी विल गेट द सीट इन आईआईटी, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है ना। तो ये करना सबके लिए जरूरी है। और एक अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग ड्रॉपर बैच का अनाउंसमेंट कल या परसों में कर देंगे, और उसे 15 तारीख से या
18 तारीख से उसे शुरू कर देंगे, 15 या 17 से उसे शुरू कर देंगे, ठीक, 18 से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, वो भी आ रहा है अगर जिसे ड्रॉप लेना है। और उसके बीच में हम लोग एक लाइव करके ये भी बात कर लेंगे कि किसे ड्रॉप लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ठीक है। चलो अभी फिलहाल के लिए मैं ये कमिटमेंट चाहता हूं कि हूएवर इज स्कोरिंग 94% प्लस, 94 परसेंटाइल प्लस आ रहा है, ठीक है, शुड प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस। शुड प्रिपेयर, मैं मतलब बहुत कम, मतलब बहुत तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ एडवांस लिखने के लिए, इसलिए कर रहा हूँ कि शुड प्रिपेयर फॉर एडवांस। बेड सेट के लिए भी पेपर मॉक देते रहो, ठीक है। और कम से कम डेली 12 से 14 घंटे तक का स्टडी शेड्यूल होना चाहिए तुम्हारे पास विद यूट्यूब लाइव एंड ऑल, सब मिला के 14 घंटे तुम इसमें डेडिकेट कर पा रहे हो, तभी सिलेक्शन के बारे में सोचना, गिव इट ए ट्राई, ठीक है ना। पछताने से अच्छा है कि करके देख लो, मेरा तो कहना यही है, ठीक है ना। कि लोगों ने मेरे से कहा था कि यूट्यूब पे आओगे पछताओगे, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा यूट्यूब पे आने में, आया और मैं पछता तो नहीं रहा हूँ, कम से कम तुम्हारे लोगों के सपोर्ट से, है ना। तो ये करके देखो, मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई पढ़ो और हम लोग वही सीट लेंगे जो हम चाहते हैं, लेकिन भैया मेहनत करवाना मेरा काम है और तुम मेहनत करोगे मेरे साथ। कल सवेरे हम लोग 11 बजे मिलेंगे लाइव में केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस के साथ। इसी के साथ आज का बात खत्म करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और प्लीज पढ़ लो महाराज लोग, प्लीज पढ़ लो, ठीक, चलो बाय।